राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका ज्योतिष फ्रेंड ललित शर्मा। दोस्तों, आज एक दूसरे विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मेरे पास कई मैसेज आ रहे थे कुछ दिनों से, वो मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। 12th लॉर्ड की दशा और 12th लॉर्ड की दशा क्या फल देती है, उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। वीडियो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप वीडियो अंत तक देखना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी इसी नाम से आईडी है, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर के नाम से, और फेसबुक पे भी इसी नाम से आईडी है, वहां भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो ज्योतिष है, ये आप जो सब्जेक्ट देख रहे हैं, ये रिसर्च का सब्जेक्ट है। इसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को या नई रिसर्च करने को हम लगे हुए हैं। मेरा ये मानना है कि ये सब्जेक्ट इतना गूढ़ और इतना मतलब हिडन है कि इसको मुझे लगता है कि मुझे कहीं जन्म निकल जाते हैं, तब भी ये इसको पूर्णतः सीख नहीं सकता। अगर कोई ज्योतिषी कहता है कि मेरे को ये आता है, मैंने ये सब सीख लिया है, तो वो अधूरा लाइन है। पूर्णतः इसको सीख नहीं सकता। डेली कुछ ना कुछ रिसर्च चलती रहती है, क्योंकि पर डे कुछ ना कुछ इसमें नया क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो बहुत ही महीन सब्जेक्ट है। डेली में कुछ ना कुछ आपको सूत्र नए नए सीखने को अवश्य मिलेंगे। आज बात करता हूं, जब 12th लॉर्ड की दशा एक्टिवेट होती है, आपका कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, उसमें आप ये सूत्र लगा के देखना। मेरे जो फेवरेट हाउस हैं अभी के देश काल और परिस्थिति के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 6, 8, 12 ये मेरे फेवरेट हाउस हैं। क्यों हैं नहीं हैं ये एक अलग विषय है, बट किसी के फेवरेट हाउस केंद्र के होते हैं, किसी के त्रिकोण के होते हैं। बट ये क्या है कि समय के अनुसार आपको फल देते हैं। 6, 8, 12 समय, जैसा समय वैसा फल। आज बात करते हैं 12th लॉर्ड की जब दशा एक्टिवेट होती है तो नॉर्मली इसमें क्या फल देखने को मिलते हैं। एक सिंपल भाषा में और लेमन भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले क्या होता है, जब 6, 8, 12 की दशा एक्टिवेट होती है तो व्यक्ति के मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि अब तो मेरा खराब समय या बुरा समय एक्टिवेट हो गया, अब मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, अब मुझे कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, या मेरे लॉसेस होने लगेंगे, मेरे खर्चे बढ़ेंगे, किसी तरह का मेरे को नुकसान होगा, मेंटल पीस मेरा डिस्टर्ब होगा। ये मन में विचार चलते हैं जब छठे घर की दशा, 8वें घर की दशा और 12वें घर की दशा एक्टिवेट होती है। स्पेशली जब 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड की दशा एक्टिवेट होगी। 12th लॉर्ड की जब दशा एक्टिवेट होती है, मन में कई सारे सवाल एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर वो पत्रिका लेके किसी को दिखाने जाता है तो 100 तरह के भ्रम या 100 तरह के डर उसको बता दिए जाते हैं। अब तो तेरे साथ ऐसे होगा, ये तेरे साथ तेरे खर्चे बढ़ने वाले हैं, तेरे को कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट भी बढ़ने वाला है, शारीरिक कमजोरी भी तेरे को महसूस होगी, हो सकता है तो इस मतलब ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा तेरे को परेशानी आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, एक सिंपल सी टेक्निक है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन अगर ये टेक्निक आपने सीख ली तो किसी भी ग्रह की दशा और किसी भी लॉर्ड के, जो किसी भी हाउस का जो लॉर्ड है उसकी दशा आपको किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं करेगी। विशेषतः आपको वो यूटिलाइजेशन की टेक्निक आनी चाहिए। जब 12th लॉर्ड की दशा एक्टिवेट होगी, एग्जांपल के तौर पे 12th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ गया, क्या होगा और क्या करना चाहिए ये भी बता दूं। देखिए, नॉर्मली ऐसे में इंसान को थोड़ा शारीरिक कष्ट या मान लीजिए थोड़ा सा शरीर में उसके वीकनेस, वो खुद को लेके थोड़ा सा मानसिक थोड़ा सा परेशान रहेगा, अकेले में रहने लगेगा,
दीन मतलब कह रहे हैं दीन दुनिया से कटने लगेगा, डिटैचमेंट की तरफ आएगा। लेकिन अगर ऐसे में व्यक्ति अपना ध्यान खुद रखे, सेल्फ रखे, अपना ध्यान खुद स्वयं, अपना खुद शरीर का, अपने शरीर का ध्यान खुद रखे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। सेल्फ अपने खुद का ध्यान रखे बिना किसी की हेल्प लिए, तो बहुत अच्छे रहेगी ये दशा। मेडिटेशन करे, जितना हो सके मेडिटेशन करे। करना है अच्छे से, मतलब कहने का मैं सुबह उठे और अच्छे से मेडिटेशन करे, 10 मिनट 12 मिनट, बहुत बढ़िया निकलेगी। सेल्फ पे अपना ध्यान खुद दे रखे, सबसे बेस्ट तरीका यही है, यूटिलाइजेशन, अपना ध्यान खुद रखे, ठीक है, ये बेस्ट तरीका है। तो ये दशा उसको परेशान नहीं करेगी। अगर 12th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ गया, तो सेकंड हाउस क्या है, धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है। ऐसे में क्या होगा कि एक सिंपल सा जो एक यूटिलाइजेशन है वो ये भी है, भैया आप जो धन कमा रहे हो उसमें 12वें घर की इन्वॉल्वमेंट कर लो, इन्वेस्टमेंट करके धन कमाओ, फॉरेन जाके धन कमाओ, विदेश जाके भी आप धन कमा सकते हो, ठीक है ना। अगर आप कोई मतलब आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है तो उसका यूज करके भी आप धन कमा सकते हो। अगर आप धन कमा रहे हो तो आपके खर्चे भी उतने होंगे। ऐसा नहीं कि धन आप अर्जित कर रहे हो तो आपके खर्चे नहीं होंगे, खर्चे भी होंगे, लेकिन उस धन का कुछ हिस्सा अगर आप डोनेट कर दो, जो भी 1%, 2%, 5% अगर आप डोनेट करने लगते हो, तो उससे उस एट्रीब्यूट में होगा क्या, आपको 12th हाउस की दशा परेशान नहीं करेगी, या 12th लॉर्ड की दशा परेशान नहीं करेगी। अपनी चीजों को ध्यान दीजिए, मैं आपको बहुत डीप में समझा रहा हूं। 12th लॉर्ड की दशा परेशान नहीं करेगी, कुछ हिस्सा डोनेट भी करिए। धन कमा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से कमा रहे हैं, विदेश से कमा रहे हैं, करिए, कुछ दान भी करने लगिए। आध्यात्मिक की तरफ भी थोड़े जाइए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनिए। ये मैं आगे बताऊंगा, बहुत सारे इसके फैक्टर हैं 12th लॉर्ड के। 12th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में हो तो नॉर्मली देखा गया है कि व्यक्ति जो जिसका जो मतलब कहने का मतलब 3rd हाउस जो बॉन्ड्स भी है, ऑनलाइन एक्टिविटी है, ट्रैवल है, उसका ट्रैवल होता है विदेश की तरफ, बाहर ज्यादा ट्रैवल होगा, ठीक है। 3rd हाउस का जो है आपको ऑनलाइन जो एक्टिविटी है, अब वो ऐसी कोई एक्टिविटी करेगा जिसमें 12th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है ना। और मेनली क्या है, वो घर से जो है वो उसका जो खिंचाव हट जाता, मतलब कहने का खिंचाव नहीं रहेगा ज्यादा, ठीक है ना। और एक चीज और बता देता हूं आपको, 3rd हाउस जो है वो उसका कहने का मतलब है कि इसका नेटवर्किंग भी है। इसका जो नेटवर्किंग होगा वो बाहर के लोगों में ज्यादा होगा, कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन बाहर के लोगों से ज्यादा होगी, विदेश के लोगों से ज्यादा होगी। अगर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो बॉन्ड्स, क्योंकि 3rd हाउस बॉन्ड्स का है, तो बॉन्ड्स वगैरह में कर सकता है इन्वेस्टमेंट। और 3rd हाउस किस चीज का है, 3rd हाउस मंत्र सिद्धि का भी है। अगर ये सुबह उठे और किसी गुरु के आश्रम में जाके कोई मंत्र दीक्षा लेता है तो भी बेस्ट है, बहुत अच्छी यूटिलाइजेशन है। अब बताऊंगा 12th लॉर्ड का 4th हाउस में बैठना। जब 12th लॉर्ड 4th हाउस में बैठता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो घर से दूर ही रहेगा, और वो घर से दूर रहे तो ज्यादा बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका है। अगर कोई प्रॉपर्टी बनाता है तो विदेश में बनाए, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो विदेश में करे, अगर कोई मान लीजिए मतलब लैंड परचेस करना है, कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी है तो विदेश में कर सकता है। और अगर किसी गुरु के आश्रम को बनवाने में अगर वो सहयोग करता है तो उसका मेंटल पीस, बहुत ध्यान से सुनना, उसका मेंटल पीस हमेशा बना रहेगा। अगर किसी के गुरु के आश्रम में या ऐसे किसी मंदिर में या मान लीजिए कहीं संस्थान में, जो धार्मिक संस्थान है, अगर वो उसमें अगर कुछ वो अपनी 2 ईंट भी लगवा दे तो उसका मानसिक पीस हमेशा रहेगा।
उसका पीस ऑफ माइंड बहुत बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करता हूं 12th लॉर्ड की पंचम भाव। देखिए पंचम भाव जो है एजुकेशन का है, वो एजुकेशन बाहर भी ले सकता है, विदेश में ले सकता है, ठीक है। पंचम भाव एजुकेशन का, विदेश जाके एजुकेशन लेगा तो बेस्ट है, ठीक है ना। लेकिन पंचम हाउस उसके चाइल्ड का, अगर देखिए देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग, अगर आप मैरिड हैं तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, एवरी उसके लिए हिसाब से बता रहा हूँ। अगर मैरिड हैं, चाइल्ड है, चाइल्ड विदेश जाके एजुकेशन ले, अगर चाइल्ड नहीं है तो खुद भी जाके एजुकेशन का पार्ट है वो विदेश जाके ले सकता है। बिजनेस करता है तो पंचम भाव के एट्रीब्यूट को, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह हो गई, कोई जैसे मान लीजिए सिंगिंग का कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसको भी आप विदेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपकी सेकंड हाउस सॉरी सेवंथ हाउस की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो विदेश से संबंधित कोई व्यापार करना है तो पंचम हाउस स्पोर्ट्स का है, स्पोर्ट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करिए, बेस्ट तरीका है। 12th हाउस, 12th लॉर्ड अगर आपका 6th हाउस में है और आपको ट्रबल आ रहे हैं, परेशानी आ रही हैं, कोई ना कोई, मान लीजिए आपको नौकरी में दिक्कत आ रही है, ये नौकरी में बार बार बदलती रहनी पड़ कोई, क्योंकि 12th हाउस का एक सिग्निफिकेशन है चेंज, चेंज गुणधर्म है उसका चेंज। तो नौकरी आप बार 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 बदलते रहोगे, उससे बेस्ट तरीका है एमएनसी या किसी विदेशी कंपनी में आप जॉब करिए, आपकी जॉब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी विदेशी कंपनी में अगर आप नौकरी करते हो तो आपको नौकरी में कभी दिक्कत नहीं आएगी, नौकरी चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बेस्ट तरीका है। इसका एक उपाय बताता हूं आपको, अगर आपको कोई ट्रबल आ रहा है तो आप मेडिसिन का डोनेट कर सकते हैं, दवाइयों का डोनेशन भी आप करते रहिए, ये भी बेस्ट तरीका है। 12th लॉर्ड अगर मान लीजिए 7th हाउस में है, ऐसे में क्या होता है, जो आपकी पार्टनर हो सकता है वो विदेश से हो, फॉरेन से हो, ये भी हो सकता है। पार्टनर बहुत खर्चीली हो, ये भी हो सकता है, या खर्चीला हो, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। दोनों बातें हैं, विदेश से पार्टनर हो तो ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका पार्टनर योग गुरु भी हो सकता है, योग कोई, जो 12th हाउस है वो योगा का भी है, योग गुरु, अगर उसमें 9th हाउस की इन्वॉल्वमेंट आ गई तो योग गुरु का भी है एक तरह से। पूरा आपको ये देखिए, फिर इसमें क्या है ना, आपको मैलेफिक ग्रह और उसके क्या है, कोई इफ्लिक्शन तो नहीं आ रहा, किसी मैलेफिक ग्रह का इफ्लिक्शन आ गया तो दिक्कत, ट्रबल देगा, फिर दिक्कत देगा, ठीक है। लेकिन अब कोई अच्छा ग्रह है, सौम्य ग्रह है, बृहस्पति है या बुध है, शुक्र है, तो दिक्कत नहीं है। आध्यात्मिक पार्टनर चूज करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी मैरिटल लाइफ में, रिलेशनशिप में कभी दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते पार्टनर आध्यात्मिक होना चाहिए। 8th लॉर्ड सॉरी 12th लॉर्ड अगर 8th हाउस में है तो ऐसा पार्टनर चूज करिए जो, कहने का मतलब है जिसके अंदर हिडन टैलेंट तो हो ही, और वो हो सकता है कोई रिसर्चर हो, सीए हो, किसी विदेश की किसी कंपनी में सीए हो, एस्ट्रोलॉजर हो तो किसी विदेश की कंपनी में हो, ठीक है ना। और वो पार्टनर आपका, वो ये देखिए, जो भी एस्ट्रोलॉजर बनता है वो 4 8 12 से जुड़कर बनता है, वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है अगर वो अपना ध्यान, और सुबह उठ के अगर वो योगा करता है, मेडिटेशन करता है, तो उसका जो, कहने का मतलब इंट्यूशन लेवल है ना, वो बहुत हाई हो जाएगा, उस ज्योतिषी का इंट्यूशन लेवल काफी हाई हो जाएगा। अगर वो सुबह उठ के योगा करे, मेडिटेशन करे, तो वो अच्छा ज्योतिष में मुकाम हासिल कर सकता है, अगर 12th लॉर्ड 8th हाउस में हो तो। 12th लॉर्ड 9th हाउस में है, जितना ज्यादा आध्यात्मिक होंगे, जितना ज्यादा गुरुओं का सम्मान करेंगे, जितना ज्यादा अपने टीचर्स का सम्मान करेंगे, पिता का सम्मान करेंगे, उतना ज्यादा आपका भाग्य मजबूत होगा। सबसे पहला तरीका है आध्यात्मिक हो जाइए, दूसरों की सेवा करिए, कोई एनजीओ से जुड़ जाइए, कोई भी एनजीओ हो उससे जुड़ जाइए, सेवा करिए, लोगों का मदद करिए, हेल्प करिए, आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा, आपके भाग्य बनने लगेगा, और आपके लक जो है आपका हर जगह आपका साथ देगा। मेन है पिता का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहिए, 12th हाउस आपको दिक्कत नहीं करेगा। ईश्वर की तरफ झुकाव अपना कर लीजिए, अगर आपको 12th लॉर्ड अगर 9th हाउस में है, ईश्वर से जुड़ जाइए, जिस भी ईश्वर की आराधना करते हैं जुड़ जाइए, सेव अपने ईश्वर की आराधना करिए, मन से करिए, सुबह उठिए, भले आप 10 मिनट ही करिए बट करिए।
ये बेस्ट तरीका है। 12th लॉर्ड आपको परेशानी नहीं देगा। अगर आपका 12th लॉर्ड 10th हाउस में है, ऐसे में क्या आता है, कोई भी काम करते हैं उसमें चेंज, बदलाव। जब 12th हाउस एक्टिवेट होगा तब 12th लॉर्ड की दशा आएगी। आप अपने प्रोफेशन में, या तो आप प्रोफेशन को बाहर शिफ्ट कर लेंगे, विदेश शिफ्ट कर लेंगे, या आपके प्रोफेशन को आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंजेस आपको बार बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि 12th हाउस का जो गुणधर्म है वो चेंज है, चेंज। आप अपने प्रोफेशन को या तो विदेश शिफ्ट कर लेंगे किसी एंगल से, या हो सकता है उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी चेंज करनी पड़ेगी, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको लॉसेस और आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, इस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो, बेस्ट तरीका है। 12th लॉर्ड अगर 11th हाउस में है तो आपकी इच्छाएं तो पूरी होंगी, डिजायर्स तो पूरी होंगी, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सोशल सर्कल, आपका जो सोशल सर्कल हो आध्यात्मिक होना चाहिए, या तो कुछ विदेशी दोस्त होने चाहिए। अगर आपका फ्रेंड सर्कल आप बनाना चाहते हो और आपकी डिजायर को आप फुलफिल करना चाहते हो, तो ऐसे लोगों का सोशल सर्कल बनाइए जो विदेश में रहते हैं। ठीक है, जो विदेश से संबंधित रखते हैं। इसमें दोस्त जो हैं वो भी आपके कहीं ना कहीं या तो हॉस्पिटल में कोई जॉब करता हो, ठीक है, या कोई योगा टीचर हो, वो भी आपका फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो किसी दोस्त के साथ मिलके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें बेनिफिट होगा। सीधा सा फंडा है। 12th लॉर्ड अगर 12th हाउस में ही है तो सबसे बेस्ट है। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। देखिए 12th हाउस का जो कारक ग्रह मैं देखता हूं, वैसे 6 8 12 का शनि है, बट 12th हाउस का केतु देव है। अब केतु देव की टेंडेंसी क्या है, लेट गो, छोड़ दे, लेट गो, लेट गो वाली टेंडेंसी है। आप अगर आपका 12th लॉर्ड 12th हाउस में ही है, उसकी दशा एक्टिवेट होगी है, सोचना छोड़ दीजिए कि क्या होगा जिंदगी में, अब मेरा क्या होगा, ये सोचना ही छोड़ दीजिए कि अब मेरा क्या होगा। छोड़ दीजिए। धन की चिंता हो, चाहे रिलेशनशिप की हो, या चाइल्ड को लेके हो, चाहे कैरियर को लेके हो, सोचना छोड़ दीजिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। 12th लॉर्ड देखिए, वैसे तो विपरीत राजयोग में भी आ गया, बुरे घर का मालिक बुरे घर में। 12th लॉर्ड 12th हाउस में ही है, बेस्ट है। इफ्लिक्शन में नहीं है, और अच्छा। सोचना छोड़ दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब मतलब, क्योंकि ये प्लेसमेंट मैं वैसे अच्छी बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पत्रिकाओं में ये सूत्र लगा के देखे हैं। करते रहिए। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि कोई अगर आपने गुरु का आश्रम पकड़ रखा है तो गुरु के आश्रम में सेवा करिए। डे बाय डे डोनेशन करते रहिए। कुछ ना कुछ आपके पास भगवान की कृपा से धन है या कुछ भी है, आप डोनेशन करते रहिए टाइम टू टाइम। ठीक है, लोगों की किसी तरह से मदद करते रहिए। आपको ट्रबल नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। ये मैंने सूत्र लगा के देखे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी ग्रह की दशा या किसी भी हाउस की दशा से डरना नहीं है, बशर्ते आप इसको कैसे यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। देखिए 12th हाउस का जो गुणधर्म है वो लेट गो, छोड़ दो। तो चिंता करना, टेंशन करना, क्या होगा नहीं करना, ये होगा या नहीं होगा, ये सब सोचना छोड़ दीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे विषय पे फिर चर्चा करेंगे। अगर आपको किसी विषय पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई कंसल्टेशन आपको लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां जाके भी आप संपर्क कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।